नमस्कार। आपके अपने चैनल केमिस्ट्री क्लासेज विद राजेश गौड़ में आप लोगों का स्वागत है। तो हम लोग पढ़ रहे हैं मेथड्स ऑफ एक्सप्रेसिंग द कंसंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करने के तमाम मेथड्स हैं, लाइक मोलरिटी, मोलैलिटी, नॉर्मैलिटी, मोल फ्रैक्शन, मास परसेंटेज, ग्राम प्रति लीटर, आरपीपीएम इन कंसंट्रेशन। तो तमाम मेथड्स है, वन बाय वन इसे हम देखते हैं। कंसंट्रेशन मीन्स प्योरिटी ऑफ सॉल्यूशन। जैसे जैसे सॉल्यूशन में नंबर ऑफ सॉल्यूट की क्वांटिटी मैक्सिमाइज्ड होगी वैसे वैसे कंसंट्रेशन इंक्रीज करेगा। तो कंसंट्रेशन मीन्स प्योरिटी, जितना ज़्यादा कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा मीन्स सॉल्यूशन उतना प्योर माना जाता है, और अगर डाइल्यूट है तो इम्प्योर है। तो इस प्योरिटी को डिफाइन करने के लिए, रिप्रेजेंट करने के लिए तमाम मेथड्स बनाए गए। उसमें से हम फर्स्ट पढ़ने जा रहे हैं मास परसेंटेज। मास परसेंटेज defined as the amount of solute in gram presence in 100 gram solution। 100 gram solution known as मास परसेंटेज। तो ये है आपका मास परसेंटेज। मास परसेंटेज मीन्स अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम। ग्राम में सॉल्यूट की क्वांटिटी कितने सॉल्यूशन में उपस्थित हो, 100 ग्राम सॉल्यूशन में। तो इसे लिख सकते हैं आप मास परसेंटेज इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन, और इनटू आपका परसेंटेज है, मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, या इसे आप कह लेते हैं मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूट, और प्लस है आपका मास ऑफ सॉल्वेंट, और इनटू आपका 100। याद रखेंगे, गलती यहां है, मास ऑफ सॉल्यूशन है, टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन है, नॉट मास ऑफ सॉल्वेंट या मास ऑफ सॉल्यूट। यहां दोनों को ऐड करना है आपको, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन। एग्जाम्पल है आपका है ए सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय एडिंग। ऐड करके बनाया जा रहा सॉल्यूशन 2 ग्राम ए सब्सटेंस ए। एक सब्सटेंस है जिसका 2 ग्राम है, तो यहां आप कर लेते हैं 2 ग्राम सॉल्यूट है, 18 ग्राम वाटर बनाया गया 18 ग्राम वाटर में। तो मास ऑफ सॉल्यूट तो 2 है ही, 18 ग्राम वाटर ऐड करेंगे और आप मल्टीप्लाई कर लेंगे 100 से, आ जाएगा 2/20 इंटू 100 इज इक्वल टू आपका 10%। तो आ गया मास ऑफ सॉल्यूट 10% आ गया। सेकेंड आपका कह रहा है क्वेश्चन, इसको हटा दीजिए, यहां कहा गया है आपका 15 ग्राम मेथिल एल्कोहल। तो ये आपका 15 ग्राम मेथिल एल्कोहल हो गया, डिजॉल्व इन 35 ग्राम वाटर। 35 ग्राम वाटर में डिजॉल्व कर दिया गया। तो सॉल्यूट का मास और सॉल्वेंट दोनों का मास जो ग्राम में लिया जाता है, इन क्या है, ग्राम है। जो ग्राम में लिया गया है इसे ऐड करेंगे और 100 से आप मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 15 बाई आपका 50 और इंटू 100
यहाँ 2 आ गया 30%। तो ये आया है आपका 10% और ये आया है आपका 30%। ये है मास परसेंटेज। तो बात हम मास परसेंटेज की करते हैं। कंसंट्रेशन को डिफाइन करने का सेकेंड मेथड है आपका ग्राम पर लीटर। ये है आपका ग्राम पर लीटर, ग्राम पर लीटर डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम प्रेजेंस इन 1 लीटर सॉल्यूशन। 1 लीटर सॉल्यूशन नोन एज आपका परसेंटेज इन ग्राम पर लीटर। तो इसे लिखा जाता है मास या सॉल्यूट और डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। यदि यहां आप मिलीलीटर कर देते हैं, मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर, देन आपका 1000 से हो जाएगा मल्टीप्लाई। तो सेम उसी टाइप का है। ग्राम पर लीटर डिफाइन एज द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट dissolve 1 liter solution is called percentage in gram per liter. ग्राम पर लीटर इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ये है आपका वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, नॉट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट और वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट। करेक्ट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो ये है आपका परसेंटेज इन ग्राम पर लीटर। तो बात करते हैं हम मोलरिटी या जिसे कहा जाता है मोल फ्रैक्शन या ये मोल कंसंट्रेशन या इसे कहा जाता है आपका एक्टिव मास। किसी सब्सटेंस को बिग कोष्ठक में लिख दिया जाए, ये इसका एक्टिव मास होता है। तो तमाम नामों से इसे रिप्रेजेंट किया गया। मोलरिटी, मोलर कंसंट्रेशन, केवल कंसंट्रेशन, एक्टिव मास, ये सब है कंसंट्रेशन के अगले मेथड्स। तो मोलरिटी, व्हाट इज द मोलरिटी? यहां मोलरिटी लिख लेते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट सॉल्युबल पर लीटर सॉल्यूशन, पर लीटर सॉल्यूशन कॉल्ड मोलरिटी। पर लीटर सॉल्यूशन आपका डिजॉल्व होगा, सॉल्युबल होगा पर लीटर सॉल्यूशन में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। किसी सॉल्यूट के कितने मोल्स पर लीटर सॉल्यूशन में सॉल्युबल हैं, घुले हुए हैं, यही मोलरिटी और मोलर कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करता है। इसे आपका रिप्रेजेंट किया जाता है यम के द्वारा। मोलरिटी और मोलर कंसंट्रेशन रिप्रेजेंटेड बाय यम। मोलरिटी, मोलरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर।
नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट को n के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं और वॉल्यूम को V के द्वारा, और ये लिख सकते हैं आप नंबर ऑफ, या ऐसे लिख लीजिए वेट ऑफ सॉल्यूट, वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट स्मॉल में W इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ये V हो गया। तो फार्मूला मिला है आपका W/m इंटू V, और V किसमें, लीटर में, और ये हो गया W/m इंटू V 1000 से मल्टीप्लाई, यदि वॉल्यूम मिलीलीटर में, ये आ गया आपका मोलरिटी। इस पे कैलकुलेट करेंगे क्वेश्चन। N इज इक्वल टू W/m, N मोल है, W वेट बाई मॉलिक्यूलर वेट है, तो आ गया है आपका मोलरिटी इज इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्यूट बाई मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर, ऊपर इनटू 1000। तो इसी पे हम लगाते हैं क्वेश्चन। ये फर्स्ट फार्मूला है। सेकंड की बात कर लेते हैं। यहां पर हम जानते हैं V बराबर है m/d। m है आपका मास ऑफ सॉल्यूशन बाय डेंसिटी या वापर डेंसिटी। V क्या है, वॉल्यूम, तो V के स्थान पे लिख लेंगे आप m/d। m मास ऑफ सॉल्यूशन है और d है आपकी डेंसिटी, तो m इज इक्वल टू W/m इंटू 1000, और V के स्थान पे आ गया है आपका m, और ऊपर चला गया है आपका d। इस पे भी लगाएंगे आप क्वेश्चन। तो ये हुआ है आपका सेकेंड फार्मूला, ये हुआ फर्स्ट फार्मूला। इसी फर्स्ट पे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, सेकेंड पे आने वाला क्वेश्चन कम है। तो द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट सॉल्युबल पर लीटर सॉल्यूशन कॉल्ड मोलरिटी रिप्रेजेंटेड बाय m। अगर 1 लीटर सॉल्यूशन में कितने नंबर ऑफ मोल सॉल्यूट डिजॉल्व हैं, ये रिप्रेजेंट करता है मोलरिटी को या मोलर कंसंट्रेशन को। तो मोलरिटी या मोलर कंसंट्रेशन इज इक्वल टू आ गया ये दो फार्मूले, इसको हटा देते हैं। हम लोग देख रहे हैं मोलरिटी और मोलर कंसंट्रेशन, मिले आपको दो फार्मूले, इस पे हम लोग लगाएंगे क्वेश्चन, सॉल्व करेंगे। मैक्सिमम क्वेश्चन इस पर आते हैं आपके, मैक्सिमम क्वेश्चन इसी पर आता है आपका। बात अगला हम करते हैं, तो फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन, बात हम मोलरिटी की करते हैं, और मोलरिटी में देखते हैं आपका मोलरिटी डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए अगर निकाला जाता है तो इसके अलग फार्मूले हैं, और देखा जाए तो दो टाइप के सॉल्यूशन रहेंगे। इसके लिए आप लिखेंगे, एक के लिए मोलरिटी m1 और वॉल्यूम v1 इक्वल टू m2 और v2। टू डिफरेंट टाइप ऑफ सॉल्यूशन स्पेशली फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए ये फार्मूला बनाया गया। और ये है आपका बिफोर, बिफोर मीन्स आपका हो रहा है पहले, बिफोर डाइल्यूशन, डाइल्यूट करने के पहले की बात है, तो बिफोर डाइल्यूशन, और ये है आपका आफ्टर डाइल्यूशन। ये मिल गया है आपको थर्ड। बात कर लेते हैं हम फोर्थ की, बात कर लेते हैं फोर्थ की।
ये है आपका फोर्थ मोलरिटी ऑफ मिक्सिंग। डिफरेंट टाइप की मोलरिटी और वॉल्यूम दिया रहेगा। M1V1 प्लस M2V2 प्लस M3V3 इक्वल टू MrV1V2 प्लस V3। Mr क्या है? रिजल्टेंट मोलरिटी है। V1 V2 V3 क्या है? रिजल्टेंट वॉल्यूम आफ्टर मिक्सिंग। मिक्सिंग के जो है बाद की क्या है? ये वॉल्यूम है। तो आपका मिलता है फर्स्ट मोलरिटी इज इक्वल टू आपका W/M और इंटू V मिलीलीटर में, तो 1000 से मल्टीप्लाई। ये आपका फर्स्ट फार्मूला। V हम रख लेंगे M/D। ये अगर आप इस V के स्थान पे रखते हैं तो आ जाता है आपका सेकेंड फार्मूला। थर्ड आपका आ गया डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए, और फोर्थ आ गया आपका मोलरिटी ऑफ मिक्सिंग। इसका नाम है मोलरिटी, जिसे रिप्रेजेंट किया जाता है M के द्वारा। एक्टिव मास भी कहा जाता है। तो ये है आपका मोलरिटी। और इन सबको हटा करके अगर कहा जाए मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है एक नंबर के लिए, तो ये है आपका, इसे आप अवश्य याद रखें। मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका आया हुआ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, मोलरिटी डिपेंड ऑन वॉल्यूम। ये किस पे डिपेंड करता है? वॉल्यूम पर। व्हेयर डिपेंडेड ऑन टेम्परेचर। तो ये आपका जो मोलरिटी है ये टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। मोलरिटी विद द चेंज ऑफ टेम्परेचर, जैसे जैसे टेम्परेचर चेंज करेंगे वैसे वैसे इसकी मोलरिटी भी सॉल्यूशन की चेंज होती है। अर्थात मोलरिटी डिपेंडेड ऑन टेम्परेचर विद द चेंज ऑफ टेम्परेचर। तो ये जो है वॉल्यूम जहां जहां होगा वो डिपेंड करेगा आपका टेम्परेचर पर। ये खास बात है, एक नंबर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पे आप ध्यान देंगे। ये फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन है, मोलरिटी से रिलेटेड है आपका। कैलकुलेट द मोलरिटी। मोलरिटी कैलकुलेट करना है ऑफ NaOH का गिवन बाई मॉलिक्यूलर वेट ऑफ NaOH 23, 16, 1 इक्वल टू 40। वेट 4 ग्राम है और आपका वॉल्यूम है इन एनफ वाटर टू फ्रॉम 2250 मिलीलीटर। ये वॉल्यूम दी गई है। आप ये सॉल्यूशन का कैलकुलेट करना है आपको मोलरिटी। कैलकुलेट द मोलरिटी ऑफ NaOH। NaOH की मोलरिटी निकालिए इन द सॉल्यूशन। एक सॉल्यूशन में प्रिपेयर जो किया गया है डिजॉल्व करके 4 ग्राम इन एनफ वाटर टू फ्रॉम 250 मिलीलीटर ऑफ द सॉल्यूशन। तो हम जानते हैं मोलरिटी M इज इक्वल टू आपका W/M इंटू V मिलीलीटर में 1000 से मल्टीप्लाई। डायरेक्ट फर्स्ट फार्मूले पे आ रहा है। W आपका दिया गया है 4, फार्मूले में है 1000, M आ गया है 40, V आ गया है, दिया गया है आपका 250, ये आ गया 4 और ये आ गया है आपका 10, ये आ गया 0.4 AM इज द आंसर। तो फार्मूले पे रखिए, कैलकुलेट होता है आपका क्वेश्चन। बिल्कुल इजी क्वेश्चन इस पे बेस्ड है। सेकेंड क्वेश्चन कैलकुलेट करते हैं। तो दिया है आपका कैलकुलेट द मोलरिटी ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन।
हमें कैलकुलेट करना है क्या, मोलरिटी। 4 ग्राम कास्टिक सोडा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन गिवन बाय 4 ग्राम, स्मॉल में W इक्वल टू 4 ग्राम, कास्टिक सोडा का m होता है 40, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ NaOH 23, 16, 1 इक्वल टू 40, डिजॉल्व 200 मिलीलीटर सोल्यूशन, 200 मिलीलीटर। कैलकुलेट करना है m इक्वल टू W बाई M, V मिलीलीटर में इंटू 1000। W है आपका 4 इंटू 1000, 40, और V दिया है 200। तो ये हो गया है आपका 4 1 जा 4, 0.5 m। कितना आ गया, 0.5 m आ गया। ये हुआ आपका फर्स्ट आंसर। सेकंड चलते हैं, हम लगाते हैं क्वेश्चन। क्या क्या नोन है दिया गया उसे लिख लीजिए। स्मॉल में W इक्वल टू 5.3 ग्राम, एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोडियम कार्बोनेट 106, 23 इंटू 2 12, और प्लस है आपका 16 इंटू 4 इक्वल टू 106, डिजॉल्व इन 100 मिलीलीटर सोल्यूशन। तो ये 100 मिलीलीटर में दिया गया है आपका वॉल्यूम। कैलकुलेट करिए m इक्वल टू W बाई M इंटू V मिलीलीटर में इंटू 1000 से मल्टीप्लाई। W आपका दिया गया है 5.3 इंटू 1000 बाई आपका 106, और V आपका दिया है 100। 20 डिवाइड हो जाएगा आपका, इससे इसको डिवाइड कर दीजिए, आ जाएगा आपका 2, और ये आ जाएगा आपका 2। 5.3 है ना, तो ये आ जाएगा आपका 2 1000, तो आ गया 2 5 जा, ये आ जाएगा आपका 0.1। तो यहां आप 0 0 काट देते हैं, 2 जा कट गया, 2 5 जा, पॉइंट कितना आ गया 5 मोलरिटी। थर्ड वाला देखते हैं हम लोग। थर्ड देख लीजिए, इतना ग्राम, स्मॉल में W इक्वल टू 0.365 ग्राम प्योर HCl, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ HCl 1 + 35.5, 36.5, डिजॉल्व इन 50 मिलीलीटर। V इक्वल टू 50 मिलीलीटर। कैलकुलेट करना है m इक्वल टू W इंटू 1000 डिवाइड बाई M इंटू V, और V मिलीलीटर। वैल्यू पुटअप करते हैं, 0.365 इंटू 1000, m आपने निकाला है 30.5,
और इनटू आपका 50। तो यहां से जो है 2 0 डिवाइड करिए, इसको डिवाइड करिए, ये डिवाइड हुआ 1/5, 0.2 मोलरिटी। ये आ गया है आपका आंसर। तो इस टाइप के क्वेश्चन बेस्ड है मोलरिटी पर। इस क्वेश्चन को देखिए, ध्यान से समझिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। द डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग 30% बाई मास, मास के अकॉर्डिंग 30% दे रहा है। तो यहां हम लिख लेते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन गिवन बाई, क्या क्या दिया गया है। स्मॉल में W इज इक्वल टू 13 ग्राम, 13% इज इक्वल टू 30/100, और ये है आपका मास ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू 100, 13% है, बाई मास ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड 2 + 32 + 16 × 4 = 98। D इज इक्वल टू दिया गया है डेंसिटी 1.09 ग्राम पर मिलीलीटर। हमें कैलकुलेट करना है M। तो M इज इक्वल टू W × 1000 बाई M × V, और V बराबर होता है M/D। मास ऑफ सॉल्यूशन है M। तो W × 1000 बाई M × V के स्थान पे रख लीजिए M। ये है आपका मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन और इंटू D। W आपका 13 है, W कितना है 13 × 1000, D 1.09, और डिवाइडेड बाई आपका M 98, और M है आपका 100। तो इससे इसको आप डिवाइड कर देंगे, आ जाएगा 1.445। ये आ गया है आपका मोलरिटी। तो आप देख रहे हैं V के स्थान पे M/D। M क्या है, मास ऑफ सॉल्यूशन है, और मास ऑफ सॉल्यूशन है आपका दिया गया कितना 100, माने 13% है। तो 13/100 दिया गया, बाई मास 100 ग्राम में आपका 13 ग्राम क्या है, सॉल्यूट है, और सॉल्यूट आपका क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड है। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन आ जाता है आपका 1.445। ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट, कैलकुलेट द मोलरिटी ऑफ प्योर वाटर। डेंसिटी दी गई है 1 ग्राम पर लीटर। तो बात कर लेते हैं हम, यहां बात करते हैं मोलरिटी की। M = W/M × V मिलीलीटर में 1000 मिलीलीटर के लिए लगा लेते हैं। तो यहां से आपका W वेट, ये बाई मॉलिक्यूलर वेट, हमें यहां से W नहीं पता है 1000, M आपका वाटर के लिए कितना है 18, और V हमें नहीं पता है। तो यहां से हम निकाल लेते हैं, डेंसिटी दी गई है 1 ग्राम पर लीटर। तो यहां से लिख लेते हैं मास ऑफ 1000 मिलीलीटर ऑफ वाटर
इसके लिए मास निकालते हैं m बराबर v और इंटू डी। v 1000 मिलीलीटर और d1 तो आ गया है आपका 1000 ग्राम, ये आ गया 1000 ग्राम W। तो W के स्थान पे आ गया कितना 1000 और ये मिलीलीटर, चाहे आप कह लीजिए 1 लीटर या कह लीजिए 1000 आपका मिलीलीटर। तो मिलीलीटर के लिए लिखा गया है 1000 लिख लेंगे, ये डिवाइड हो जाएगा और 1000 को 18 से डिवाइड करेंगे तो 15.55 आता जाएगा और इसको लिख लेंगे 55.56। ये आ जाएगा मोलरिटी ऑफ प्योर वाटर इफ डेंसिटी गिवन बाय 1 ग्राम पर लीटर। तो लीटर के लिए निकालेंगे तो यहाँ 1 हो जाएगा, तब भी वही बात आएगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन फॉर ऑल एंट्रेंस एग्जामिनेशंस। तो याद रखिए मोलरिटी ऑफ प्योर वाटर ऑलवेज 55.56